आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है अप्रगामी तरंगें क्या होती हैं, इनके निर्माण को समझाइए तथा इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो अप्रगामी तरंग क्या होती है? तो अप्रगामी तरंग का मतलब होता है आगे ना बढ़ने वाली तरंग। जैसे इसके निर्माण से समझते हैं कि अप्रगामी तरंग क्या होता है। ठीक है, तो अप्रगामी तरंग बनने के लिए सबसे पहले तो हमें दो परिबद्ध सीमा होनी चाहिए। मान लेते हैं ए और बी है। ठीक है, ये क्या है? दो परिबद्ध सीमाएं हैं। ठीक, अब क्या करते हैं हम कि एक तार को इस ए और बी छोर से क्या करते हैं, हम कस के बांधते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, इस तार में तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तनाव उत्पन्न होने के पश्चात हम क्या करते हैं कि इसे थोड़ा हम अपने हाथ से क्या करते हैं, इसे थोड़ा विस्थापित करते हैं। विस्थापित होने के फलस्वरूप क्या होता है, इसमें कंपन उत्पन्न होता है और कंपन के पश्चात इसमें जो तरंग जो होती है वो क्या होती है, ए परिबद्ध सीमा से बी परिबद्ध सीमा की ओर संचरित होती है। ठीक है, इस प्रकार से कणों का विस्थापन होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब ये बी बिंदु तक पहुंचती है तो ये क्या होता है, आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि ये क्या है, परिबद्ध सीमा है। तो क्या होता है कि इस तरंग का, ये जो प्रगामी तरंग है, इसका क्या होता है, ये परावर्तन होता है। ठीक है, परावर्तन के फलस्वरूप जो इस तरंग के, आपतित तरंग के कालांतर में क्या होता है, पाई का परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, पाई का परिवर्तन आ जाता है। पाई का परिवर्तन आने का मतलब है कि जो आपतित तरंग की जो श्रृंग थी वो परावर्तित होकर गर्त बनेगी और गर्त जो है वो श्रृंग बन के क्या होगी, यहाँ से परावर्तित होगी। और इस परावर्तित और आपतित तरंगों का क्या होता है, इस माध्यम में दोनों परिबद्ध सीमाओं के बीच जो माध्यम है, इनमें क्या हो जाता है, अध्यारोपण हो जाता है। और अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या बनता है, अप्रगामी तरंग। ठीक है, अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। तो यही होती है अप्रगामी तरंग और इसका निर्माण इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अप्रगामी तरंग के निर्माण के लिए क्या होता है, ये दोनों तरंगों की जो चाल होती है, तरंगों की चाल मतलब आपतित और परावर्तित दोनों तरंगों की चाल क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए और परिबद्ध सीमा का होना आवश्यक है। परिबद्ध सीमा का होना क्या है, आवश्यक है, तभी जाके क्या होगी, दो तरंगों का अध्यारोपण संभव हो पाएगा। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि अप्रगामी तरंग में जो ऊर्जा जो होती है, ये इन माध्यमों के बीच क्या रहती है, सीमित रहती है। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा माध्यम में ना फैल करके, मतलब इसमें संचरित नहीं होती है, माध्यम में क्या रहती है, परिबद्ध सीमाओं के बीच में निहित रहती है, मतलब सीमित रहती है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाता है, यही इसकी प्रमुख विशेषता होती है इस तरंग की। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।